हेलो दोस्तों, सब चकाचक। आज हम लोग मैथ में सरलीकरण का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों। वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं, हमने आपके लिए स्पेशली एग्जाम से क्वेश्चंस उठाए हैं। आज आपको जो भी क्वेश्चंस देंगे उसको ट्रिक और बेस दोनों हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल मैजिक जीएस ट्रिक्स में। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अभी तो ये पहला सवाल है, आपको कुछ लोगों को इजी लगेगा। थोड़ी देर में इससे भी थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम आपको देंगे। अभी पहले इसको देखते हैं, अच्छे समझ लें करना क्या है। इसको हम एक्सप्लेन से प्लस इसका तरीका जो देख के भी आप आंसर कर सकते हैं। पहले आप इसका एक्सप्लेन बता देते हैं। देखिए, ये वाला हमको दिया है कि 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये सब जोड़ेंगे, प्लस लगा है, सब जोड़ेंगे तो 91 आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। ये सारी संख्याएं दिख रही हैं, हमको इसी का मान चाहिए। क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? ये वाली चीज फिट कर सकते हैं इसमें? कैसे करेंगे? देखिए, 2 का स्क्वायर है, यहां पर 1 दिख रहा है, इसी को देख के इसको हल किया जाता है। 2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 गुना 2 का स्क्वायर। भाई किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया और स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद 6 को भी लिख सकते हैं 2 तिया 6 का स्क्वायर। उसके बाद 8 को लिख सकते हैं 2 चौका 8 का स्क्वायर। ठीक है, और डॉट 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 हमने लगा दिया। मतलब डॉट क्यों लगाया? 10 का भी लिखेंगे 2 गुणा 5 और 12 का लिखेंगे 2 गुणा 6। अब इसको अगर हम करते हैं अलग अलग करते हैं दोस्तों, तो यहां पर हम 1 पर स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि सब पर स्क्वायर लगा था तो यहां पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। या इसको आप इनकी तरह रूप देंगे तो यहां पे पहले पूरा स्क्वायर लगा लीजिए। 2 एकम 2 और उस पर लग गया स्क्वायर। उसी तरह 2 दूनी 4 उस पर लग गया स्क्वायर। सबके स्क्वायर आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट लाइन में सबका स्क्वायर अलग अलग करिए। 1 और 2 दोनों पर स्क्वायर है तो हम इकट्ठा अलग अलग स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। ऐसा रूल होता है, जब घात पे कोई नंबर हो अंदर गुणा में हो तो दोनों पे ये नंबर घात पे चढ़ जाता है। प्लस ये वाला प्लस हमने लगाया। फिर 2 और 2 दोनों पर स्क्वायर लगा है तो दोनों पर हम बारी बारी से स्क्वायर लगा देते हैं। 2 का स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी, यानी ऐसे। प्लस इस 2 जो है ये और 2 और 3 इस पर भी स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 2 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर। देखिए, इस पे स्क्वायर लगा था, हमने अलग अलग दोनों पे लगा दिया और हमने डॉट डॉट कर दिया। इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे जो 10 था उसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। और 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसके बाद अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लेते हैं। क्या करना है? 2 का स्क्वायर इसमें, 2 का स्क्वायर इसमें, 2 का स्क्वायर इसमें, 2 का स्क्वायर इसमें, यानी हर जगह पे 2 का स्क्वायर आपको दिख रहा है। कॉमन खींच दीजिए। 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन खींचेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर। प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन खींचिए तो बचेगा 3 का स्क्वायर। प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन तो लास्ट बचेगा 4 का स्क्वायर। प्लस अब यहाँ पे जो 10 का हमने डॉट किया था तो था 2 5 10, यहाँ पे 2 5 10 होगा। वहां से भी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जो बना था उसमें से 2 का स्क्वायर खींच दिए तो 5 का स्क्वायर और प्लस जो 12 का था 2 छक्का 12 तो 2 का स्क्वायर गुणे 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कॉमन तो क्या बना? 6 का स्क्वायर वहां पे कॉमन बच गया। ठीक है, वहां पे 6 का स्क्वायर बच गया और 2 का स्क्वायर बाहर हो चुका है। सब में से हमने 2 का स्क्वायर खींच दिया। अब सिंपली 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 गुना। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टोटल 6 स्क्वायर दिख रहा है, जो मान यहां से यहां तक हमको दे रखा है। दिख रहा होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये सब 6 का स्क्वायर तक कितने के बराबर है? 91। 6 का स्क्वायर तक हमारे पास है, यानी इसकी जगह पे हम 91 लिख सकते हैं। और 91 गुणे 4 अगर हम कर दें तो 4 एकम 4 4 9 36। ये रहा हमारा आंसर 364। ठीक है दोस्तों, लेकिन हो गया लंबा, एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं आपके पास। हमारा काम था आपको बेस बता देना। अब देखिए इसको शॉर्ट तरीका, तुरंत आंसर कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों, करना क्या है? जब ऐसी सवाल दिखे तो पहले आप रिलेशन खोजिए, उस पर जो संबंध रहता है उसको खोजिए। क्या संबंध दिख रहा है? 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, यानी दूना चल रहा है। लेकिन स्क्वायर स्क्वायर है, थोड़ा हम इसको खोल के देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 तो 2 का स्क्वायर 4,
दिख रहा होगा। 2 का स्क्वायर ऊपर वाला देखिए, 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे वाला 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी इधर से पहला दूसरा ऐसे हम चल रहे हैं। यहां भी चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। अब आगे मत जाइए, अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। 1 से 4, 1 चौके 4, 4 गुना है, कितना गुना हो गया 4 गुना। यहाँ पे 4 चौके 16 कै गुना हुआ 4 गुना। 9 चौके 36 कितना हो रहा है 4 गुना, यानी इस वाले लाइन से ये वाली लाइन 4 गुना ज्यादा चल रही है। कितना गुना 4 गुना ज्यादा। तो पक्का है कि इस लाइन का जो रिजल्ट है, जो इसका आंसर दिया है 91, इसका ये जो नीचे वाला आंसर बनेगा वो भी 4 गुना बनेगा। पक्का इसी तरह होता है दोस्तों। बस हमारा आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पे 91 है तो नीचे वाला 4 गुना ज्यादा होगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया। बस 91 का 4 गुना, यानी 91 चौके 4, 1 कम 4, 4 9 36, आंसर खत्म। एग्जाम में बैठेंगे 10 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड 7 सेकेंड में आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, और देखिए इसका कॉपी लोग करेंगे, फटाफट लोग कॉपी बनाना शुरू करेंगे। जो लोग हमेशा XY करते थे, आज वो लोग अब देखेंगे फटाफट कॉपी होगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आप मेहनत करिए, देखिए आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाएंगे। अगली सवाल देखिए आप। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डॉट 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 50 का स्क्वायर बराबर 42,925। दोस्तों एक बात गौर करिएगा, जरूरी नहीं कि इसको हम 50 तक जोड़ेंगे तो यही अंक आएगा। यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है, आपको इसको चेक नहीं करना है कि ये सही लिखा है गलत लिखा है। ठीक है, ये हमेशा अपने मन से सेट कर देता है, वहां पर कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि ये जो मान दिया है इसी मान से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सुनिए करना क्या है, जब हमको दिखा तो हम एक्सप्लेन तो समझ चुके हैं, ट्रिक भी पता है, फट से ट्रिक लगाएंगे 5 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, यहां पे दिख रहा है 1 का स्क्वायर 1 तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का स्क्वायर 16, यानी चौथाई का चल रहा है, यानी 4 चौके 16 दिख रहा होगा। 3 का स्क्वायर 9 तो 6 का स्क्वायर 36, 9 चौके 36, चौथाई का आगे पीछे हो रहा है। ये वाली लाइन इससे 4 गुना आगे चल रही है, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो भी 4 गुना आगे चलेगा। ठीक, यहां भी देख लीजिए 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो 2500 चौके 10,000, 4 गुना का फासला चल रहा है, तो आंसर भी 4 गुना आगे चलेगा, यानी 42,925 गुना 4। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1,71,700। ये रहा आपका आंसर। सोचिए, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे से ट्रिक संभाल के रखिएगा, बहुत काम आएगा। इसका एक क्वेश्चन और करा देते हैं, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगली सवाल आपके सामने है। क्या करना है, 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर ऐसे करते हुए 64 का स्क्वायर बराबर 3R दिया है। ठीक, आप हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे स्पेशल होते हैं और हमारे बच्चे कोई भी सवाल देख के आंसर करना सीखते हैं। ठीक, ये नहीं कि अब आपको बेसिक तरीका ही बताया जाए बार बार। दोस्तों बेसिक तो बच्चों की तरह होता है, आप एडवांस लेवल के बच्चे हैं। ठीक, आप एडवांस हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, तो आप सवाल को देख के लगाना सीखिए। ठीक है, देखिए कैसे समझना है इसको, सिंपल सी बात है, आप सवाल समझ चुके हैं। तो यहां पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 1 चौके 4, 4 गुना फासला। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 चौके 16, 4 का फासला, 4 गुने का फासला चल रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 चौके 36, 4 गुने का फासला, यानी लगातार सवाल बता चुकी है कि 4 गुने के फासले पे हम चलेंगे। लास्ट वाला भी मिला लेते हैं, 64 का स्क्वायर जो भी आए और यहाँ पे 128 का स्क्वायर जब गुणा करके आप चेक करेंगे तो भी 4 का स्क्वायर ही आएगा, मतलब 4 का गुना ही आएगा। यहाँ भी चेक कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 18 64, 16 चौके 64, पक्का है कि ये 4 के गुने पर चल रहा है। सिंपल, जो क्वेश्चन का आंसर वहां पे दिया है उसका 4 गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो यानी 3R जो दिया है वहां पे, उसमें 4 का गुना हमको कर देना है, तो 4 तिया 12R लग जाएगा, हो गया आंसर आपका। यानी इस सवाल का आंसर होगा 12R। कंफर्म है दोस्तों, समझ में आ चुकी है। अब देखिए इसका एक लेवल का सवाल, अब आते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब बारी है क्यूब वाले सवालों की। 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब बराबर 10,250। ठीक है, तो इसका मान पूछा गया है, तो कैसे लगाएंगे सवाल। सिंपल सी बात है, पहले हम आपको इसका भी एक एक्सप्लेन दे देते हैं, फिर समझते हैं इसको ट्रिकली। क्या करना है, 2 का क्यूब है, ठीक है, ऊपर देखिए 1 है 2 है 3 है, तो इसका रूप लाना होगा। तो देखिए 2 के क्यूब में 2 का क्यूब गुना 1,
कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 का क्यूब। 2 को लिख सकते हैं 2 एकम 2 और ऊपर लगा देंगे 3 पावर 3। तो बात तो एक ही लिखी गई है, 2 एकम 2 के पावर 3 ही लिखा गया है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 को हमने ऐसे तोड़ के लिखा, पावर 3 है 3 लगा दिया, प्लस 6 है तो 2 3 6 और होल के पावर 3 है तो हमने 3 लगा दिया। कंफर्म है, डॉट 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 प्लस लगा के डॉट 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 40 है, यहां भी प्लस हमने लगाया 40 है, 20 दूनी 40। देखिए सब में से हम 2 निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं कि हमको 2 निकालेंगे तो 1 2 3 ऐसे मिलेगा, ठीक है। अच्छा 40 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 20, 20 दूना 40, 40 को लिख दिया ऐसे और पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे चलेगा, देखिए सब में इसको अगर तोड़ दें हम, 2 का क्यूब अलग गुणे 1 का क्यूब अलग, प्लस इसको हमने घात जो होती है दोनों पे बराबर बराबर हम लगा देंगे, ये प्लस, अब ये घात भी दोनों पे लगेगी तो 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3, दोनों पे पावर 3 हमने लगा दिया, प्लस ये वाला प्लस उतार दिए, अब ये वाला पावर 3 भी दोनों पे लगेगा तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 ऐसे तोड़ लिए, और प्लस ये वाला प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट, 2 गुणे 20 है पावर 3 है तो दोनों पे लगेगा 2 के पावर 3 गुणे 20 के पावर 3। कंफर्म है दोस्तों। अब क्या कॉमन बन रहा है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और लास्ट में भी 2 के पावर 3 कॉमन खींच दीजिए। 2 के पावर 3 हमने जब कॉमन खींचा तो यहां बचेगा 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन डॉट डॉट डॉट, वहां पे 20 का क्यूब बचा है उसको लिख देंगे, क्योंकि हमने सब में से 2 के पावर 3 कॉमन खींच लिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये बाहर है 1 क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब, देखिए यही चीज लिखी गई है 20 का क्यूब, यहां तक आ गया। इसका मान क्या दिया है 10,250, तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब पावर, यहाँ पे 2 का क्यूब का मान भर लीजिए, 2 के क्यूब का मान होता है 8, इसका मान दिया है 10,250। सिंपली गुणा कर लेंगे, 10,250 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो क्या आएगा भाई, ये आएगा 82,000। आप गुणा कर सकते हैं, 10,250 गुणे 8 करेंगे तो आएगा 82,000। कंफर्म है दोस्तों। लेकिन इतना लंबा तो लगाएंगे नहीं, एग्जाम में इतना लंबा आपको करना ही नहीं है, शॉर्ट तरीका देखिए, सिंपल काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करना है, क्या तरीका है इसका, तुरंत देखिए, मिलाइए वही ट्रिक। 1 का क्यूब 1 होता है तो नीचे 2 का क्यूब 8 है, अभी मिलाएंगे, 2 का क्यूब 8 है तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, क्लियर है। 3 का क्यूब 27 होता है तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 का 216। क्या इनमें रिश्ता है, 1 8 8, 8 गुना आगे 8 64, फिर 8 गुना आगे, क्योंकि हम 8 पढ़ रहे हैं, 8 गुणे 8 पढ़ रहे हैं, 8 गुना आगे 27 8 216, यहां भी 8 गुना आगे आ रहा है, मतलब इस लाइन से ये वाली लाइन 8 गुना आगे चल रही है। तो कंफर्म है कि इस लाइन का जो आंसर है इससे 8 गुना ज्यादा हमारा इस लाइन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो सिंपली कर लेंगे, 10,250 है, सीधे सीधा इसमें आप 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 82,000, ठीक है। स्मार्ट थिंकिंग आपकी होगी तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ऐसी 2-3 सवाल और देख लेते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों आइए अगली सवाल देखते हैं। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब डॉट 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 50 का क्यूब, सबको जोड़ना है और जोड़ने पर आएगा 16,25,000, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट आंसर, सही आंसर वहां पे लिखा जाता हो, ऐसा सवाल एग्जाम में कभी नहीं बन सकता, ठीक। वो अपने मनमानी वहां पे नंबर रख देगा, आपका काम है चालाकी से अपना काम निकाल लेना। कैसे, सवाल को मिलाइए, पूछा क्या है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब ऐसे मिला लिए, बस हमारा आंसर सामने दिख रहा है। कैसे, 1 का क्यूब 1 तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 होता है तो 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है तो 6 का क्यूब 216 होता है, और इसके बाद सीरीज तो वैसे ही चलती जा रही है, 2 4 6 8 ऐसे ही चलेगी, तो सबके में 4 गुने का फासला आता जाएगा, 4 गुना नहीं 8 गुना। कैसे, देखिए 1 8 8 गुना 8 करेंगे तो 1 8 8, 8 गुना 8 64, फिर 8 गुना 27 8 216 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सब कुछ 8 गुना चल रहा है, तो पक्का है हमारा आंसर भी 8 गुना तो चलेगा ही चलेगा, यानी
16,25,000 और गुना 8 कर देंगे, इसमें गुना का 8 लगा देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 1,30,00,000 का 1,30,00,000। सही है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। एक और सवाल दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब दशमलव की बात है तो इसको कैसे करेंगे? वही काम है, रिलेशन खोज लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए यहां पर हमको 1 है, यहां पे 0.9 है, कोई बात नहीं। यहां पे 2 है, यहां पे 1.8 है, फिर से कोई बात नहीं। अच्छा मिलाएंगे, कुछ हम करेंगे इसमें। देखिए क्या, इसको लिख सकते हैं 0.9 1 कम 0.9। किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, किसी भी संख्या में 1 का गुणा किया जा सकता है। तो 0.9 1 कम 0.9, यही चीज को हमने लिख दिया थोड़ा अलग तरीके से। प्लस, ये हमने प्लस लगाया, 1.8 है, इसको लिख सकते हैं हम 0.9 गुणे 2, इसको लगा दिया, क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया। क्या कोई दिक्कत है? 9 दूनी 18 यानी 18 और 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे लग जाएगा। क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं, 27 दिख रहा होगा, पहली नजर में 27 दिखेगा, ठीक। तो पहली नजर में 27 दिख रहा है तो 9 तिली 27, सीधी सी बात है। यहाँ पे 0.9 आप बाहर निकालिए, गुणे 3 कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका क्यूब। 9 तिया 27 दिख रहा होगा, 27, 1 अंक पे दशमलव लगा चुके हैं, हो गया, सिंपल सी बात है। अब प्लस है तो हमने प्लस लगाया, ये वाला आगे नहीं लिख रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं। उसके बाद डॉट 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 7.2 है, 72 पढ़िए उसको। यहां पे हम सब में से क्या कुछ कॉमन निकाल रहे हैं? क्या? 9 9 9 ये कॉमन हो रहा है, तो यहाँ भी कै 9 72, पहाड़ा नहीं आता होगा क्या? 8 9 72। तो लिख सकते हैं 0.9 गुना 8, हो गया ना, 9 8 72, और इस पर भी लग जाएगा आपका क्यूब। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद सबके में 0.9 कॉमन दिख रहा है, निकालिए बाहर, 0.9 को बाहर निकाल दिए, सबके में से 0.9 बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे निकाल देंगे नहीं, सबके पे क्यूब लगा हुआ है। देखिए टोपी पहना के क्यूब, तो यहाँ पे आप क्यूब बाहर निकालिएगा, क्यूब निकलता है, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या? 1 का क्यूब देख लीजिए, प्लस यहाँ से ये बाहर है, 2 का क्यूब बच रहा है, 2 का क्यूब प्लस, यहाँ पे 3 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां से भी 0.9 निकल चुका है, 8 का क्यूब बचेगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या ये सवाल हमारी दे गई है? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 8 का क्यूब। देखिए यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 8 का क्यूब कितने के बराबर? 3600, यानी 0.9 का क्यूब आप पहले ही कर लीजिए। तो 9 का क्यूब होता है 729, और यहाँ पे 0.9 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 0.729 गुणे, इसका मान आया 0.729 गुणे, इसका मान कितना दिया है भाई? 3600, हो गया 3600। अब इन्हीं का तो गुणा करना है, कर लेंगे गुणा, तो ये आएगा 2624.4। 0.729 गुणे 3600 कर देंगे तो आएगा आपका 2624.4। कंफर्म है दोस्तों? अब तो आप कर सकते हैं, बस आपको रिलेशन बैठाना है कि 9 18 27 दिया था, तो क्या ये इसकी तरह बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिली 27। कॉमन सेंस की बात यहाँ पे ये थी, इतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या करना था? ये दिख रहा है कि 0.9 1 कम 0.9, 9 दूनी 18, 9 तिली 27, तो यहाँ पे आप समझ गए कि सब में 0.9 का गुणा करके तब 3 से और 2 से और 1 से गुणा कराया है। कंफर्म है? सब में, यानी इसमें 9 इसमें 9 इसमें 9, तभी जाके ये सब बन रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, 0.9 का गुणा हमको 3600 में भी कराना पड़ेगा। देखिए यही तो काम हमने किया है। 0.9 का क्यूब लगा था तो क्यूब 729 गुणे 3600 जो वहां पे रिजल्ट है वो गुणा करा दिए तो आ गया इतना। अब तो समझ में आ गए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे कल ऐसे ही और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्ते एंड धन्यवाद।